जय श्री राम। कैसे हैं आप? ईश्वर से यही कामना है आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और बड़ों का आशीर्वाद आपको ढेर सारा मिलता रहे। आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। आइए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ज़रूर दबाएं। वीडियो आपको अच्छी लगती है लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। 26 फरवरी की महाशिवरात्रि है। इस दिन भोलेनाथ और पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ था। और जब विवाह हुआ था तो नेचुरली जब जो भी इच्छाएं होती हैं तो पूरी होती हैं। क्योंकि ये रात क्यों स्पेशल है? इसलिए ये स्पेशल है क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर ग्रह और नक्षत्रों की ऐसी स्थिति बनती है, ऐसी स्थिति बनाते हैं कि जिससे ऊर्जा का प्रवाह जो है ना ऊपर की तरफ उठता है। और इस रात में मेडिटेशन करना, पूजा जप तप करना, ध्यान करना, हमारी जो भी हमारी मनोकामना है, जो भी हमारी विश है, वो अगर हम विजुलाइजेशन करते हैं तो हमारी वो विजुलाइजेशन जो बहुत समय से रुकी हुई थी ना वो भी पूरी होनी शुरू हो जाती है। इस समय को हमने कैसे करना है कि 4 पहर की पूजा है, तो आप नोट कर लीजिए 4 पहर की पूजा किस समय है। प्रथम पहर की जो पूजा शुरू होगी वो 6:19 से लेकर के और 9:26 तक है। रात जो सबसे पहली है। और जो दूसरे पहर की पूजा है वो 9:26 से लेकर के 12:34 तक है। तीसरे पहर की पूजा 12:34 से लेकर के सुबह 3:41 तक है। और चौथे पहर की पूजा जो है 3:41 सुबह से लेकर के 6:48 तक है। तो मैं तो करूँगी, मैं तो पूरी रात अभिषेक करूँगी और अलग अलग तरीके से इस अभिषेक करूँगी। फलों से करूँगी, फलों के रस से करूँगी, दूध से, दही से, शहद से। और दूध से चढ़ाने से, क्योंकि जब हम भोलेनाथ के ऊपर दूध चढ़ाते हैं तो एक बहुत जो पॉजिटिव ऊर्जा होती है वो जनरेट होती है। तो जब हम दूध चढ़ाते हैं, बेर जब हम चढ़ाते हैं भोलेनाथ के ऊपर तो कहते हैं बेर के पेड़ में जो है माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए बेर चढ़ाए जाते हैं। जौ चढ़ाए जाते हैं, जो भी हमारे दुख होता है, बीमारी है, उसका नाश होता है। काले तिल चढ़ाए जाते हैं, शहद चढ़ाया जाता है मन के अंदर मिठास लाने के लिए। ये सब चीज़ें हम चढ़ाते हैं, फल मिठाई वगैरह सब चढ़ाते हैं। ये तो हमारी दिन की पूजा हो जाती है। और रात के अंदर विशेष पूजा आपने करनी है। अगर किसी तरीके का अगर कोई परेशानी चल रही है लाइफ के अंदर, या कोई टेंशन चल रही है बीमारी को लेकर के, सुख को लेकर के, समृद्धि को लेकर के, शादी नहीं हो रही है, तो उस पीरियड के अंदर जो टाइम मैं आपको बता रही हूँ, तीसरे पहर की जो पूजा होगी 12:34 से लेकर के 3:41 तक की जो पूजा होगी, उस समय आप बैठ कर के सबसे पहले तो आप अभिषेक कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी समय रहेगा आपके पास में। अभिषेक करें और वहाँ बैठ कर के इस मुद्रा के अंदर, ये वाली मुद्रा, ये वाली फिंगर को आपने अंदर दबाना है। इस मुद्रा के अंदर अपनी बैकबोन को यानी रीढ़ की हड्डी को सीधा रख करके आपने ओम नमः शिवाय का जाप करना है। ओम नमः शिवाय सांस लेकर के आपने अंदर ही बोलना है ओम नमः शिवाय, फिर उसके बाद में सांस छोड़ना है। सांसों के साथ में आपने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का आपने जाप करना है। जाप करने के बाद में फिर आपने आपकी जो भी मनोकामना है भोलेनाथ, 3 बारी आपने अपने भोलेनाथ माँ पार्वती से प्रार्थना करनी है कि मेरी ये समस्या है जो भी है, ये आप कृपा करके पूरी करें। उसके बाद में क्या करना है, सबसे स्पेशल काम है, जब भी आपने ये कर लिया उसके बाद में आपने आंखें बंद रखनी है और उस जो मनोकामना आपने बाबा को बोली है उस मनोकामना को होते हुए देखना है। प्रेजेंट टेंस के अंदर देखना है। सपोज शादी का है तो आपने देखना है कि मेरी शादी हो गई है, मेरे सारे काम हो गए हैं, या सुख के लिए देखना है, या समृद्धि के लिए देखना है। तो वैसा आपने विजुलाइजेशन करना है। क्यों मैं आपको इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर इतनी ज़बरदस्त ऊर्जाएं जनरेट होंगी। वो जो ऊर्जा का प्रभाव है ऊपर की तरफ उठेगा, तो जो भी आपकी मनोकामना होगी वो सीधी ब्रह्मांड के अंदर जाएगी। भोलेनाथ माँ पार्वती आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। और ख़ास बात आपने ये करनी है, इस दिन जितना हो सके अगर आप व्रत रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और इस दिन फलाहार
और गरीबों को भी आपने कुछ ना कुछ दान ज़रूर करना है। और इसी के साथ में बैल को गौशाला ज़रूर जाना है, चारा अपने वेट के अकॉर्डिंगली आपने चारा खिलाना है, गाय को तो खिलाना है, मगर मेन इसके लिए है कि बैल को आपने चारा खिलाना है, गुड़ खिलाना है। आपकी जीवन की जो भी समस्याएं चल रही है, जो भी टेंशन चल रही है, वो ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, बड़ों का आशीर्वाद आपको ढेर सारा मिलता रहे। अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें और समाज के लिए अच्छा काम ज़रूर करें। एक अच्छा काम आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।